एवरीवन, दिस इज सकिनाली और कैसे बच्चा पार्टी आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप लोग का कि हाउ टू डू न्यूमेरिकल्स इजी। बहुत सारे बच्चे यहाँ बिल्कुल स्टक हो जाते हैं न्यूमेरिकल्स में, समझ नहीं आता है दीदी कैसे सॉल्व करना है। थ्योरी तो हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं, मतलब पढ़ लेते हैं, बट व्हाट अबाउट न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स आते ही हमारा दिमाग ऐसे ऐसे घूमने लगता है। तो चलिए आप लोग की प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व कर देते हैं। मैं आप लोग के दोनों केसेस की बात करने वाली हूँ कि हम लोग को फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं और साथ ही साथ हम लोग को केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं। पर अगर बात करें कंपैरेटिवली तो आप लोग के फिजिक्स में इस साल न्यूमेरिकल ज्यादा है एज कम्पेयर टू केमिस्ट्री। तो हम लोग ज्यादातर फिजिक्स पर ध्यान देंगे, पर केमिस्ट्री पर भी ऐसे नहीं भूल जाएंगे, सभी चीज पर ध्यान देंगे। तो सबसे पहले तुम लोग को किस तरीके से यार सॉल्व करना है, तो सबसे पहले ना तुम लोग किस कैटेगरी पर जाओ, इजी वाली। अगर मैं 4 कैटेगरीज में डिवाइड करूँ न्यूमेरिकल्स को, तो देयर आर 4 कैटेगरीज। सबसे पहला होता है तुम्हारी इजी, देन मीडियम, देन हार्ड और देन होती है सुपर हार्ड। सुपर हार्ड वाली कैटेगरी ना ये जनरली बोर्ड्स में नहीं पूछी जाती है, ये तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं IIT, JEE, नीट, उस चीज में पूछी जाती है। और बाय चांस अगर कभी पूछ ली जाए हमारे बोर्ड्स में, तो तुम लोग को क्या लग जाता है, यहाँ हमारे मॉडरेशन पॉलिसी लग जाता है। और अगर तुम लोगों ने मॉडरेशन पॉलिसी का वीडियो नहीं देखा है तो तुम लोग को मैं आई बटन में पिन कर दूंगी, तो आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। अब अगर मैं इजी वाले क्वेश्चंस की बच्चा-पार्टी यहाँ बात करूँ, तो इजी वाले क्वेश्चंस बेटू वो आते हैं कि जहाँ सिर्फ और सिर्फ तुम लोग को एक फॉर्मूला लगाना है और फॉर्मूला में पर्टिकुलर वैल्यूज को पुट कर देना है, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ भी नहीं। जैसे अगर मैं एक रेसिस्टर्स की बात करूँ तो ये तुम्हारे कॉम्बिनेशन वाले होते हैं, तो सीरीज में अगर ये लगाया हुआ है तो इसके लिए मैं R1 + R2 + R3 इस तरीके से ये फॉर्मूला लगाया, बस यहाँ वैल्यूज रखूंगी, उसे पुट कर दूंगी। तो ये होते कुछ ईजी वाले। अब मीडियम में अगर मैं आऊँ तो मीडियम में कुछ ना कुछ अप्रोच लग रहा होता है, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होता है, उस हिसाब से तुम्हें फॉर्मूला पुट करना होता है और देन सॉल्व करना होता है। अब थोड़े हार्ड वाले होते हैं, ठीक है, तो वो थोड़ी कैटेगरी अलग होती है। तो कभी भी हमें जब स्टार्ट करना है न्यूमेरिकल्स के लिए तो ट्राई टू स्टार्ट विद इजी, बिकॉज हमें कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा कि यस मुझसे हो रहा है, मतलब मैं आगे बढ़ूंगी। और अगर बाय चांस तुमने हार्ड से स्टार्ट कर लिया तो हमेशा तुमसे न्यूमेरिकल्स होंगे ही नहीं, तो तुम लोग को एक डीमोटिवेशन से आने लग जाएगा कि यार दीदी मुझसे नहीं हो रहा है, तो न्यूमेरिकल्स मेरे बस की चीज बिल्कुल भी नहीं। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सभी लोग से न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं। अब तुम लोग को हमेशा इसी ऑर्डर में फॉलो करना है कि इजी टू मीडियम, मीडियम टू हार्ड। अब इस ऑर्डर को फॉलो करने के लिए दिया जाए हम कहाँ जाए, कैसे करें, तो तुम लोग किसी भी क्वेश्चन बैंक को रेफर कर सकते हो, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है ना उसकी तरफ जाओ। क्वेश्चन बैंक के लिए मैं आप लोग को यहाँ एक बुक सजेस्ट कर दूँ कि आप लोग ओसवाल गुरुकुल की तरफ से मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक आ रहा है इस साल के सभी स्टूडेंट्स के लिए, 2023 बोर्ड्स के लिए स्ट्रिक्टली ये बुक को बनाया गया है। अब आप लोग को सभी चीजें मिल जाएगी। अगर मैं क्लास 10th वालों की बात करूँ तो साइंस के इसमें सभी सब्जेक्ट आप लोग को मिल जाएंगे, मतलब फिजिक्स के भी न्यूमेरिकल्स इसमें कवर हो रहे हैं, साथ ही साथ इसमें केमिस्ट्री के भी न्यूमेरिकल्स आप लोग को कवर हो रहे हैं। तो आप लोग को मल्टीपल बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है, पर्टिकुलर इस बुक में सभी काम हो रहा है, वो भी ऑर्डर वाइज। अगर मैं बात करूँ आप लोग के क्लास 12 की, तो क्लास 12 के लिए तुम लोग फिजिक्स के अलग से बुक परचेस कर सकते हो, सेम यही वाली मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक, और तुम लोग फिजिक्स के लिए भी अलग से ये बुक परचेस कर सकते हो। ये ऑर्डर मिल जाएगा और तुम लोग को पर्टिकुलर समझ में आ जाएगा कि किस टाइप से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और मल्टीपल क्वेश्चंस तुम्हारे पास यहाँ होंगे। अब बात करते हैं बेसिक से ये चीज़ है कि हम लोग को ये ऑर्डर फॉलो करना है, ठीक है, कहाँ से सॉल्व करना है तो वो भी बता दिए। अब बहुत सारे बच्चों को ये तीनों चीज़ तो आ जाती है, ठीक है, बट दीदी हम लोग कैलकुलेशन में वापस से स्टक हो जाते हैं। हम लोग को कैलकुलेशन आती ही नहीं है, ठीक है, जैसे मुझे भी नहीं आती थी, मेरा मैथ्स को इतना अच्छा नहीं था, तो मैंने ना कुछ कुछ ट्रिक्स फॉलो करना सीखा। जैसे तुम लोग क्या कर सकते हो, कुछ कुछ चीज़ें डायरेक्ट याद रखो। जैसे अगर हम लोग 25 का होल स्क्वायर में बात करूँ तो वो होता है 625, ठीक है। अगर हम लोग 12 का होल स्क्वायर की बात करते हैं तो वो तुम लोग को आना चाहिए। 11 का होल स्क्वायर क्या होता है वो आना चाहिए। 10 का होल स्क्वायर तो ऑफकोर्स ये तो आता ही होगा। 9 का होल स्क्वायर, तो इस टाइप से तुम लोग को कुछ कुछ चीज़ें तो डायरेक्टली लर्न होनी चाहिए। अब कुछ कुछ चीज़ें तुम लोग को कैसे अगर नहीं भी आती है तो तुम ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो। लाइक मैंने अगर बात करी कि 45 का होल स्क्वायर बेटू क्या होगा, तो यहाँ देखो 5 × 5, ठीक है, तो यहाँ 25 हो जाएगा, और 5 × 4 तो यहाँ हो जाएगा 20। तो ये डायरेक्टली तुम लोग को इस तरीके से तुम लोग ने होल स्क्वायर यहाँ निकाल लिया है। तो ये वाली ट्रिक भी तुम लोग फॉलो कर सकते हो, और बहुत सारी कैलकुलेशंस के लिए ट्रिक आती है, तो तुम लोग बिल्कुल टाइम बचाने के लिए वो सारी चीज़ें फॉलो करते हुए चलो। अब नेक्स्ट पॉइंट है अप्रोच। अप्रोच मतलब दीदी क्या है, अप्रोच मतलब यार पर्टिकुलर क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आए तो एक बार से ज्यादा 2 बार या 3 बार पढ़ने की कोशिश करो, ऑटोमेटिकली वो क्वेश्चन तुम्हें समझ में आने लग जाएगा। ये मैं नहीं, मेरे टीचर्स मेरे टाइम से मुझे बोलते थे कि अगर क्वेश्चन पहली बार में नहीं समझ में आया तो ट्राई टू रीड सेकंड एंड थर्ड टाइम, डेफिनेटली क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। जो भी चीजें गिवन है उसको लिखना स्टार्ट करो, तो तुम लोग का दिमाग लगने लग जाए। जैसे R गिवन है, P गिवन है, तो तुम लोग को दिमाग लगना स्टार्ट हो जाएगा कि यार इन टर्म्स में कोई फॉर्मूला है या क्या अप्रोच लग सकता है, या फिर उसके हिसाब से डायग्राम बनाना स्टार्ट करो कि ये क्वेश्चन में कुछ ऐसा कुछ बोल रहा है तो हम डायग्राम बनाना स्टार्ट कर दे, ठीक है। अब तुम लोग को कॉन्सेप्ट के लिए यार या तो तुम लोग को डिटेल लेक्चर देखना पड़ेगा उस पर्टिकुलर चीज के लिए। अब
अब डिटेल लेक्चर आए, अब तुम लोग ने देख लिया या नहीं देखा है तो तुम लोग क्या करो, न्यूमेरिकल्स की वीडियो पे चले जाओ। बहुत सारे लोग न्यूमेरिकल्स की वीडियो अपलोड करेंगे और तुम लोग अगर मुझसे बोलोगे तो मैं भी तुम लोग के लिए पर्टिकुलर न्यूमेरिकल्स की वीडियो लेकर आने वाली हूँ। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी चीज़ में, चाहे तुम लोग थ्योरी पढ़ रहे हो या फिर अगर हम लोग न्यूमेरिकल्स की बात करें, तो न्यूमेरिकल्स प्लस थ्योरी दोनों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। यार अगर तुम लोग ने प्रैक्टिस नहीं करी है ना और एक दो न्यूमेरिकल्स करके ये सोच लिया है कि मुझे तो आ जाएंगे, मुझसे सॉल्व हो रहा है, तो ये तुम्हारी गलतफहमी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पर यही चीज़ तुम लोग को धोखा दे जाएगी, ठीक है। लेस प्रैक्टिस लेस डाउट्स, वो वाली चीज़ होती है। अब सेम टाइम के तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं? अगर लेटेस्ट टेक एग्जांपल कि तुम लोग ने सीरीज और ये वाला रेसिस्टेंस के क्वेश्चन तुम लोग ने सॉल्व किए थे, तुम लोग नॉर्मल पहले सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर कॉम्बिनेशन के, फिर जो थोड़ा हार्ड होते ना इस टाइप से बहुत सारे रेसिस्टर्स लगा दिए, हमें नहीं समझ में आता कि किसको कौन सा सीरीज में है कौन सा पैरेलल में है। तो इसी टाइप से सेम टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करो, बिकॉज थोड़ा सा ना लेवल तुम्हारा अब आता है सीबीएसई। अगर दूसरे बोर्ड्स में हो तो थोड़ा सा दूसरे बोर्ड्स की चिंता नहीं है, बट अगर तुम सीबीएसई बोर्ड से हो तो सीबीएसई बोर्ड का थोड़ा सा लेवल अप आता है। चीज के लिए मैंने तुम लोग को बोला है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की तरफ जाओ या क्वेश्चन बैंक की तरफ तुम लोग जा सकते हो। साथ ही साथ तुम लोग को एक चीज क्या करनी है कि इस साल का जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर निकाला है ना, उस पर तुम लोग सॉल्व करना चालू करो। जब तुम लोग ये थोड़ा ऑर्डर फॉलो कर लो ना, उसके बाद सॉल्व करना बच्चा, नहीं तो तुम लोग को ना ये अभी जितने भी सैंपल पेपर में न्यूमेरिकल्स दिए होंगे वो डायरेक्टली हार्ड ही लगेंगे, बिकॉज सीबीएसई का लेवल थोड़ा सा अप है। तो ट्राई करो कि पहले हम लोग इस चीज़ की ईजी टू मीडियम, मीडियम टू हार्ड इस ऑर्डर को फॉलो कर ले, देन हम लोग सैंपल पेपर के भी एक बार न्यूमेरिकल सॉल्व करके देख ले, तो हमें उससे एक अलग सा ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप सभी लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप करके जाना कि हाँ दीदी हमारे लिए यूजफुल थी ये टिप या नहीं थी, जो भी है ठीक है, अच्छा बुरा जो भी कमेंट करना। एंड साथ ही साथ टिल देन कीप लर्निंग और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।